So good morning dear students, this side Ratik, welcome back to my channel that is Future of India by Ratik sir. ठीक है? So आज एनर्जी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे. आज क्या है? पावर. क्या है? पावर. कितना पावर है? इतना पावर है. बाहुबली का पावर है. ठीक है? कोई पावर समझेंगे पावर कहाँ से आता है, क्या आता है. ठीक है? देखिए पावर. पावर क्या बोलता है? The rate of change of work. क्या है? The rate of change of work with respect to time. ये होता है पावर. मतलब कभी देखा आपने किसका पावर ज्यादा होता है? 1 क्विंटल की बुरी को, और जो बुरी होता है उसको लेके जाता है, फेंक देता है 5 मिनट. 50 मीटर का रोड रहेगा, 5 मतलब 2-3 मिनट में फेंक देगा 1 क्विंटल को. कोई लेके जाता है वही 1 क्विंटल, उसको 5 मिनट लग जाता है, किसको 10 मिनट लग जाता है, कोई नहीं ले पाता है. सब पावर क्या बोलता है कि रेट ऑफ at the rate at which work done or work done per unit time, work done per unit time या फिर the rate of doing work. The rate of doing work is called power. The rate of doing work it's called और क्या है? The rate of doing work is called so. अच्छा रेट क्या है? वही रेट बताया था फिजिक्स में. रेट बोले तो रेट बोले तो डिवाइडेड बाय टाइम देगा. नहीं तो वर्क डन पर यूनिट टाइम. ये होता है पावर. ठीक है? पावर क्या है? एक्चुअली कितना ज्यादा वर्क कितना कम टाइम में कर देता है. तो जो ज्यादा वर्क को कम समय में कर देगा उसका पावर ज्यादा है. ठीक है? सो पावर P इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखते हैं पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. देखिए P बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा और P घटेगा तो वर्क घटेगा. P घटेगा तो वर्क घटेगा. लेकिन T के साथ इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. T ज्यादा होगा तो P बढ़ जाएगा, T कम होगा तो P बढ़ जाएगा, T ज्यादा होगा तो P कम हो जाएगा. ठीक है? क्लियर? सो देखिए P is equal to work upon time. यहाँ पे हम इसको P is equal to work upon time. Attention, आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन. The rate of doing work is called dash. ठीक है? दिखाऊंगा आपको, पहला वीडियो में भी दिखाया था एग्जाम्पल के साथ लाइव जो आ चुका है क्वेश्चन उसके साथ. So power is equal to work upon time. देखिए वर्क जो होता है वही बताता है, एनर्जी भी वही है. ठीक है? मतलब उसको पावर को हम एनर्जी पर टाइम भी लिख सकते हैं. ठीक है? एनर्जी पर टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. और जो एनर्जी होता है वो एनर्जी P, जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है बाय टाइम, या फिर P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम भी हो सकता है. ठीक है? काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम भी हो सकता है. ठीक है? तो सो दैट पोटेंशियल P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम बताया था. वर्क क्या है? F into x, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट W डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है? तो और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? अरे भूल गए आप. वेलोसिटी. सो P इज इक्वल टू F into V. ये भी एक फॉर्मूला है, अभी तक पूछा नहीं लेकिन इस बार आ सकता है क्योंकि एग्जामिनर वो चालाक हो चुका है. ठीक है? अटेंशन, ये इस बार देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा. बार का फॉर्मूला F into V, फोर्स into वेलोसिटी. क्लियर? हाँ. और पावर का यूनिट क्या है? यूनिट क्या रहेगा? पावर का यूनिट रहेगा वाट. यूनिट ऑफ पावर रहेगा वाट. ठीक है? यूनिट ऑफ पावर रहेगा वाट. और कमर्शियल यूनिट पूछ रहे ऑलरेडी. दिखाऊंगा क्वेश्चन, पूछ रही है, दिखाऊंगा क्वेश्चन और पूछेगा. ये भी 100% में गारंटी दे रहा हूं. ठीक है? वो क्या पूछेगा देखिए. और ये जो पावर है ये भी
स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, वर्क स्केलर है। ये बोलेगा मैं मुझे क्यों छोड़ रहे, मैं भी स्केलर हूँ, चलो हाँ हो जा भाई, कोई मना करे, कौन मना करे, तो ये स्केलर क्वांटिटी। अभी देखिए, सो पावर इज इक्वल टू जो था वर्क अपॉन टाइम, उसमें पूछेगा स्टार मार्क अटेंशन, स्टार मार्क अटेंशन, बार बार लिखो। बोलेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, किलोवाट, और वही से कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर और भी होता है हर्ट्ज पावर। ठीक है, सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 हर्ट्ज पावर इज इक्वल टू घोड़ा का पावर, घोड़ा कैसे भागता है ना, घोड़ा का पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले जाओ। देखिए पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, नहीं तो वर्क को हम क्या लिखते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और P को T को मल्टीप्लाई कर देंगे तो E हो जाएगा P इंटू T। इस हिसाब से आपके पास बिल आ रहे हैं, जो भी गर्मी यूनिट के पर यूनिट 2 रुपीज 4 रुपीज 7 रुपीज आप देते हैं ना, वही यूनिट का पावर के हिसाब से आता है। वो क्या आता है कि देखिए पावर का यूनिट होता है किलोवाट, और ये जो क्या है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसको ये किलोवाट, इसलिए इसको लेते हैं आवर। सो एनर्जी का यूनिट एनर्जी का हो जाता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, kWh किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अटेंशन आ चुका है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट आवर किसका यूनिट हुआ, एनर्जी का यूनिट हुआ, पावर का यूनिट मत बोल देना भाई, किलोवाट पावर का है, किलोवाट के साथ आवर जुड़ जाएगा तो वो एनर्जी का यूनिट ले लेगा। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6, 3.6 into 10 to the power 6 जूल। कंफर्म 100%। ये क्वेश्चन लगभग 25 बार पूछ चुके हैं, लगभग 25 टाइम्स। हर शिफ्ट में आपको दिखने का मिलेगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ठीक है, क्या है कि इसमें ये जो किलोवाट आवर हुआ ना, किलोवाट आवर, आप एक किलोवाट को 1000 वाट कर देना, उसके बाद 1000, उसके बाद ये आवर को 3600, एक आवर इक्वल टू, देखिए कर देता हूँ 1 किलो 1000, आवर है 3600, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लेना, आपके पास वही आ जाएगा, क्या आएगा 36 आ जाएगा ना, जब इतना आ रहा है तो कितना हो गया 3.6 into 10 to the power 6, इससे ठीक है, ये दिखाने के लिए था। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके, हैव ए गुड डे। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।